न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ में स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक भृत्य समेत कुल 6 पदों की भर्ती हो रही है, जिसके लिए 4 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज़ में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल हाल सरकारी वैकेंसीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नई नई सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ में निकली भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि कई लोग वीडियो को स्किप करके देख देते हैं और बीच में कहीं जाकर फंस जाते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि परिवार न्यायालय बालोद में जो भर्ती हो रही है उसके लिए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 पर रखी गई है, जो कि 28,700 रुपये से 91,300 रुपये रखी गई है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड परीक्षा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और तीसरा है, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना अनिवार्य है। वही सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखा गया है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता एक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इन दोनों पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न दे जो मुद्र लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हो। चलिए आगे जानते हैं कि वाहन चालक के लिए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया, जो कि 19,500 रुपये से 62,000 रुपये तक रखी गई है। और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं पास होने का प्रमाण पत्र होनी चाहिए। दूसरा, हल्का मोटर चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं कि भृत्य के लिए वेतनमान क्या रखा गया है और शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो भृत्य के लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 15,600 रुपये से 49,400 रुपये तक रखी गई है। और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए आयु सीमा और अन्य शर्तें क्या क्या रखी गई है। तो सभी अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, अन्यथा इसके अभाव में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सभी अभ्यर्थी का आयु 1 जनवरी 2022 को 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को उनकी कोटे के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। चलिए आगे जानते हैं कि परिवार न्यायालय बालोद में जो भर्ती हो रही है उसके लिए कैसे आवेदन दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन देना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको परिवार न्यायालय बालोद में जो भर्ती हो रही है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि परिवार न्यायालय बालोद में जो भर्ती हो रही है उसके लिए लिफाफे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भरने हैं। तो पहला है जन्म संबंधी प्रमाण पत्र। अगर जन्म संबंधी प्रमाण पत्र नहीं हो तो 10वीं की मार्कशीट लगा दीजिएगा। दूसरा है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसमें सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। चौथा है निवास प्रमाण पत्र। पांचवा है रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र। छठा है पहचान पत्र के लिए वोटर ID, पैन कार्ड या आधार कार्ड। सातवां है नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जिसमें आपका नाम और प्रिंट करवाने का डेट लिखा हो।
8वां है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। 9वां है ड्राइविंग लाइसेंस जो केवल वाहन चालक के लिए है। 10वां है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सभी प्रमाण पत्रों की छाया कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और इन सभी डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे में भरना है और उस लिफाफे में आप जिस पद के लिए आवेदन देंगे उस पद का नाम लिखना है, जैसे कि सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन पत्र, और उसे नीचे बताए गए हुए पते पर भेजना है, जिसका पता है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ 491226। सभी अभ्यर्थी यह ध्यान देंगे कि यह लिफाफा 7 अप्रैल 2022 को ऊपर बताए गए हुए पते में शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो लास्ट डेट 7 अप्रैल 2022 को जरूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही सभी अभ्यर्थी यह जरूर ध्यान दें कि यह लिफाफा आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की ही रहेगी। चलिए आगे जानते हैं कि परिवार न्यायालय बालोद में जो भर्ती हो रही है उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा किस प्रकार से होगा। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। प्रत्येक में 2 अंक होंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार कर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का करीबन 300 शब्द हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए 2 गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप के प्रत्येक अशुद्धि के लिए मान्य होगा। कौशल परीक्षा 150 अंकों की होगी, जो कि कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। चलिए आगे जानते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा किस प्रकार होगी। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए भी लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 50 प्रश्नों का प्रश्न पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक में 2 अंक होंगे। इस प्रकार से कुल 100 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। इसके लिए भी वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार होगा और फिर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा सभी उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग, टाइप तथा प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा में 125 अंक दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। चलिए आगे जानते हैं कि वाहन चालक के लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा कैसे होगी। वाहन चालक के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य ज्ञान से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक में 2 अंक होंगे और इसका वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित करेंगे। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों का शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता एवं वाहन चालक के संबंध में परीक्षण लिया जाएगा, जिसमें 50 अंक दिए जाएंगे। वृत्ति के अभ्यर्थियों से हुनर दक्षता कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। हुनर दक्षता कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही परिवार न्यायालय बालोद में जो भर्ती हो रही है उसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप district.ecourse.gov.in/बालोद पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद में जो भर्ती हो रही है उसमें रिक्त पदों का ब्यौरा किस प्रकार है। तो पहला है स्टेनोग्राफर हिंदी, जिसके लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है। दूसरा है सहायक ग्रेड 3, जिसके 3 पदों पर भर्ती हो रही है। तीसरा है वाहन चालक, जिसके 1 पदों पर भर्ती हो रही है। और चौथा है भृत्य, जिसके लिए भी 1 पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से परिवार न्यायालय बालोद में कुल 6 पदों की भर्ती हो रही है। इस प्रकार से आज की इस पोस्ट में हमने न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ में निकली भर्ती के संबंध में जानकारी दी है।
ऐसी पोस्टों की जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हाल सरकारी वैकेंसीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।